चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को संपन्न हुए मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 वोटों को मान्य करार देकर पूरा खेल ही पलट दिया। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने इन वोटों का मान्य करार दिया था। उन पर वोटों की गिनती के दौरान छेड़छाड़ करने के आरोप लगे, जो कि सीसीटीवी में भी कैद हुआ। अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर तो घोषित कर दिया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने सोमवार को जो फैसला सुनाया उससे आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। और अरविंद केजरीवाल ने स्वयं जस्टिस को काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अब लग रहा है कि हाँ, आज भी लोकतंत्र जिंदा है और ऐसे फैसले से जनता में एक विश्वास जागा है। अब यहाँ पर मामला जानते हैं कि आखिर अनिल मसीह का मसीहा कौन था, किसके कहने पर उन्होंने ये बड़ी धांधली करी थी। इस बात का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कुछ झूठे दलील दी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ा। आप सभी को बताया कि जिस तरीके से ये फैसला आया वह सभी के लिए चौंकाने वाला था। वहीं देखिए तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि मसीह ने जानबूझकर आपके पक्ष में पड़े 8 मतपत्रों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सीजेआई ने आदेश में कहा कि स्पष्ट है कि अनिल मसीह ने पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका और क्षमता में जो किया वह गंभीर कदाचार के दोषी हैं। बेंच ने अदालत के समक्ष गलत बयान देने के लिए मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अदालत ने पाया कि गलत बयान देने के लिए पीओ के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक उपयुक्त मामला बनाया गया है। रजिस्ट्रार जुडिशल को निर्देश दिया गया है कि वे अनिल मसीह को नोटिस जारी कर बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। जी हां, अनिल मसीह पर कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होगी तो सजा भी होना तय माना जा सकता है। कैसे मसीह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं वो भी जान लीजिए। अदालत ने मसीह द्वारा जानबूझकर आपके पक्ष में पड़े 8 मतपत्रों से छेड़छाड़ करने की बात कही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे कहते हैं कि मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए सजा के बारे में निर्वाचन आयोग के अधिनियम में जिक्र है। इसमें सजा और जुर्माना दोनों का उल्लेख है। ऐसे मामलों में मतों से छेड़खानी के लिए मसीह के खिलाफ एफआईआर होगी और कार्रवाई की जा सकती है। ये बड़ा गुनाह जिसमें पीठासीन अधिकारी को लंबी सजा हो सकती है। अधिवक्ता सिद्धार्थ आगे कहते हैं कि पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई हो सकती है, जिनमें सेवा से समाप्ति यानी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है। हालांकि कार्रवाई के खिलाफ अनिल मसीह के पास बचाव का रास्ता होगा कि वे कोर्ट या सर्विस ट्रिब्यूनल जाकर कार्रवाई को चुनौती दे और अपनी बेगुनाही साबित करें। लेकिन कैसे? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही अपने बयान दिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही गलत और झूठा पाया। अब ऐसे में अनिल मसीह ने किसके कहने पर यह सब किया? क्या कोई जालसाजी थी? क्या किसी ने षड्यंत्र रचा था? क्या किसी के कहने पर या किसी बदले की भावना से ये किया गया, या सचमुच अनिल मसीह जो कह रहे थे कि गलती से या कुछ ऐसा वहाँ पर माहौल बन गया था जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ा? तो अगर ऐसी कुछ बातें तो वो बच सकते हैं, लेकिन अगर मसीह ने खुलासा कर दिया और सच बता दिया तो लोकसभा चुनाव से पहले कई मुसीबत में आ सकते हैं। जी आप समझ रहे हैं इशारा किस तरफ है? जिस तरफ आम आदमी पार्टी ने इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि मसीह तो सिर्फ एक मोहरा है, असली इनके मालिक कोई और हैं, उन पर शिकंजा कसा जाना जरूरी है, वरना ये तो छोटा सा चुनाव था चंडीगढ़ मेयर का। आने वाले वक्त में आम चुनाव, राज्यसभा चुनाव और तमाम चुनावों में भी धांधली के आरोप वहां पर निकल सकते हैं।